Hello student, question given let f, g and h be the real valued functions they are defined on R. fx is equal to ये defined है, gx is equal to कुछ ऐसा defined है, hx is equal to this defined है. Where greatest integer x और ये x less than the value of this and this दिया हुआ है. अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है तो यानी ये जो fx गिवन है तो fx क्या बोला जा रहा है, fx जो है कह रहे हैं जब x इक्वल टू ज़ीरो है तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1. अब जब x ग्रेटर देन जीरो है तो x अपॉन मॉड ऑफ x तो ये x अपॉन x हो जाएगा, मॉड ऑफ x की वैल्यू यानी 1 आ जाएगी. x लेस देन जीरो है तब भी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन माइनस एक्स आ जाएगा. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी. लेस देन जीरो के लिए -1 दिस आ गया. अब देखो मुझे ये बात करनी है लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक, g ऑफ h x -1 के लिए बात करनी है. ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक. अब ये क्वेश्चन गिवन था तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए देखना पड़ेगा. तो एक बार इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक बार इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बात कर ले रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू. तो ये आ जाएगा लिमिट, अब चूंकि h यहाँ दिया हुआ है तो t टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं, ठीक, 0 माइनस. तो इसका मीनिंग ये क्या आ जाएगा, g और ये आ जाएगा h और यहाँ पे x की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस एच. तो 1 माइनस चूँकि t है, h ना लिखे t ले रहे हैं, 1 माइनस. देखो यहाँ h क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये फंक्शन दिया था. तो 1 माइनस दिस, तो ये कितना आ जाएगा, तो लिमिट और ये आपका आ जाएगा t टेंडिंग टू 0 g ऑफ h ऑफ माइनस टी. अब देखो ये जो गिवन है h ऑफ माइनस टी, तो इसका मतलब 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो लिमिट ये आ जाएगा t टेंडिंग टू 0 g ऑफ, अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो ये जो फंक्शन आ जाएगा 2 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस टी आ जाएगा, ठीक, और माइनस कितना आ जाएगा f ऑफ माइनस टी आ जाएगा. अब देखो t तो पॉजिटिव नंबर्स दिया है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक. यानी ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब लेस देन जीरो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी. अब देखो ये तो क्लियर हो गया, ये वैल्यू आएगी -1, ठीक. ये सब क्लियर हुआ कि नहीं भाई, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, t चूँकि पॉजिटिव दिया है टेंडिंग टू 0, कुछ पॉजिटिव नंबर तो -t, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नेगेटिव हो जाएगा, तो x लेस देन जीरो के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा. अब देखो ये जो t वैल्यू है अगेन पॉजिटिव दिया है तो -t नेगेटिव आ जाएगा, तो 0 से कुछ कम हो जाएगा, 0 से कुछ कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, ठीक. तो ये आ जाएगा, तो g ऑफ ये आ जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2 हो जाएगा, ठीक. तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी g ऑफ -2 और ये प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा g ऑफ -1 और g ऑफ -1 की जो एग्जैक्ट वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 1 दिया हुआ है. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अब हम लोग राइट हैंड लिमिट के लिए बात कर ले रहे हैं. अब देखो राइट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, अगर हम लिखें लिमिट t टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा g ऑफ h और ये आ जाएगा 1 प्लस t -1 आ जाएगा, ठीक. अब ये 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा g h, तो ये कितना आ जाएगा, t दिया हुआ है तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर t आ जाएगा माइनस ये ft आ जाएगा और t की वैल्यू पॉजिटिव दिया हुआ है. अच्छा अब ये बताओ, ये t की वैल्यू पॉजिटिव दिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आपका आएगा वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो ये तो 0 आ गया माइनस ft, तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए बात की जा रही है. तो पॉजिटिव नंबर पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है. तो पॉजिटिव नंबर पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है. तो g ऑफ -1 हो गया, ठीक है. तो अब ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं g ऑफ -1 के लिए बोल दे रहे हैं. तो g ऑफ -1 की वैल्यू अगेन कितनी है, 1 है. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों लिमिट सेम है, लिमिट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू 1. तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा.